गृहन्ता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। हाँ, कौन करेगा मंगलाचरण? जी दीदी। करो किरण बे। जी। मंगलमय मंगल कर तेरा विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी में चर्चा जो चल रही है, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। पंडित साहब ने यहाँ पर धर्म बुद्धि वाला जो जीव है, यानी जो वास्तव में क्रिया में ही धर्म की मान्यता करके बैठा है, वास्तविक तत्व का स्वरूप जो नहीं समझता, उसको पंडित साहब ने यहाँ पर बहुत सारी चर्चा करते हुए पंडित साहब ने स्पष्ट किया कि भाई क्रिया तो होती है मोक्ष मार्ग में, परंतु वो क्रिया में धर्म की मान्यता नहीं करना है। जब तक जीव को तत्व ज्ञान नहीं होगा तो वो व्यक्ति धर्म की मान्यता करे बिना नहीं रहेगा। बहुत सारा विस्तार करते हुए पिछले जो हमारी क्लास चली थी उसमें पंडित साहब ने समय सारथी का भी रेफरेंस लेकर के ये बताया था कि पंचांगनी तप करता है कोई व्यक्ति जंगल में जाकर के, परंतु मोक्ष से परांगमुख रहता है, और दूसरा व्यक्ति महाव्रत और तप का भार उठाता है, दीर्घ काल तक शरीर को क्लेश क्षीण कर देता है, परंतु वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकता। क्यों? क्योंकि वो अपना ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा जो वास्तव में राग रहित, रोग रहित, कर्म रहित है ना, ऐसा जो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, उनको जाने बिना वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता। फिर प्रवचन सार जी का रेफरेंस दिया, फिर परमात्मा प्रकाश आदि ग्रंथों का रेफरेंस दिया। कुल मिला करके तत्व ज्ञान के बिना ये आचरण कार्यकारी नहीं है। इसके बाद वो व्यक्ति मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, जो गुरुदेव श्री से हम कई बार सुनते हैं, ऐसा भी द्रव्यलिंगी होकर के महामंद कसाय करके ये व्यक्ति ने क्या बोलते मुनि पद धारण किया और इतनी सूक्ष्म क्रियाएं करी, इतना दृढ़ता से सारा पालन किया चारित्र का, तो भी वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो पाता। स्थूल भूल तो नहीं रहती, पंडित साहब कहते हैं सूक्ष्म भूल को वो टाल नहीं सकता। ऐसी चर्चा हमने की थी। आज हम आगे बढ़ेंगे 243 पेज नंबर। अब ये धर्म साधन कैसे हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज का धर्म साधन कैसे हैं और उनको अन्यथा पना कैसा है, इसका अभी विस्तार से पंडित साहब बताने वाले हैं। आपको पेज मिला होगा। तो कहते हैं, मिला 243। देखो, प्रथम तो संसार में नरक आदि दुख जानकर व स्वर्ग आदि में भी जन्म मरण आदि के दुख जानकर संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते हैं। कौन? द्रव्यलिंगी मुनिराज। ये द्रव्यलिंगी मुनिराज का कहना चाहिए कि उनका जो पद है वो पद तो अच्छा ही है, ऐसा कोई बुरा नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंग में आगे चर्चा आने वाली है कि ये द्रव्यलिंग भी कोई वो नहीं है, माने बहुत ऊंचा पद है द्रव्यलिंग का, परंतु उसमें गलती जो सूक्ष्म रह जाती है
उसको पंडित साहब ने हाईलाइट किया है। तो ये क्या करते हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज की चिंतन क्या है, संसार में नरक आदि दुख को जानते हैं और स्वर्ग आदि में भी जन्म मरण आदि के दुख को जानते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम स्वर्ग में चले जाएं, हम नवमी ग्रैविक में चले जाएं तो हम बहुत बढ़िया हो जाएंगे, हमें तो स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। नहीं नहीं, वहां भी उनको जन्म मरण का दुख नजर आता है। उन्हें क्या समझ में आया कि स्वर्ग भी एक गति है और वहां जाकर के भी जीव को फिर से जन्म मरण जो करना पड़ता है, तो स्वर्ग में जाकर के कोई हमारा भला नहीं हो जाएगा, इसीलिए वो वहां से उदासीन रहते हैं और मोक्ष को चाहते हैं। या यहाँ तक तो उनका भी सही है। फिर होता क्या है, सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं, कौन जीव नहीं जानता। जगत में जो भी जीव धर्म के मार्ग में लगा है, वो व्यक्ति को जन्म मरण का दुख तो सभी को मालूम पड़ता है ना। तो कहते हैं फिर इंद्र अहमेंद्र आदि के विषयानुराग से इंद्र जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि जानना। तो फिर क्या क्या समझना चाहिए कि इंद्र अहमेंद्र आदि विषयानुराग से इंद्र जनित सुख भोगते हैं, ये जो अहमेंद्र बन जाते हैं, ये जो इंद्र बन जाते हैं और स्वर्ग में जाकर के इंद्र जनित सुख को भोगते हैं, उनको भी वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं वो उनको दुख जानते हैं, ऐसी अवस्था को वो पहचान सकते हैं, उनको ही सम्यक दृष्टि जानना। अब पंडित साहब बताएंगे कि देखना ये जो द्रव्यलिंगी द्रव्यलिंगी मुनिराज जो हैं, उनका चिंतन कैसा चलता है, यहाँ ये पैराग्राफ में उनको फोकस किया है। तथा विषय सुख आदि का फल नरकादिक है, शरीर असूचि विनाशिक है, पोषण योग्य नहीं है, कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं। कौन? द्रव्यलिंगी मुनिराज। क्या समझते हैं? विषय सुख का फल तो नरक है, शरीर अशुचि है, शरीर में वास्तव में कोई ये नहीं है, मतलब शरीर में कोई सुख नहीं रखा है, विनाशिक है, शरीर का पोषण करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये जो परिवार कुटुंब ये सब स्वार्थ के सगे हैं इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर, ये पर द्रव्यों का दोष विचार करके उनका तो त्याग कर देते हैं। और व्रतादि का फल स्वर्ग और मोक्ष है। देखो, व्रतादि पालन करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा और आगे मोक्ष मिलेगा। तपश्चरण आदि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, हम तपश्चर्या करेंगे तो उससे उसका फल हमें क्या मिलेगा? अविनाशी पद की प्राप्ति होगी। उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है, तप द्वारा शरीर को सुखा देने योग्य है, देव गुरु शास्त्र हितकारी हैं इत्यादि पर द्रव्यों का गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं। तो क्या करते हैं? पर द्रव्य का जो गुण है उनको विचार करके उनको अंगीकार करते हैं। देव शास्त्र गुरु हितकारी हैं तो उनको अंगीकार करना, तपश्चरण आदि करके शरीर को सुखा देना, इससे हमें स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा। तो इस तरह की उनकी विचारधारा और चिंतन धारा है। इत्यादि प्रकार से किसी पर द्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं और किसी पर द्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। तो पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान तो मिथ्या है। गिरीश भाई, आपको समझ में आया कि ये पंडित साहब का चिंतन कैसा है? पंडित साहब ये कहते हैं कि न पर द्रव्य अच्छा होता है न पर द्रव्य बुरा होता है। सुनना ध्यान से, हम शरीर को सुखा देंगे, हम शरीर को सुखा देंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, ये बात बिल्कुल नहीं है। ठीक, भूखा व्यक्ति भी शरीर, भिखारी का भी शरीर सूख जाता है, कभी भोजन नहीं मिलता तो वो भी बेचारा शरीर को सुखा देता है, तो उससे कोई उनका मोक्ष थोड़ी हो जाएगा। इसी तरह आत्मा का लक्ष्य रखे बिना कोई व्यक्ति अगर ये तपश्चरण आदि करके शरीर को सुखा दे तो वो व्यक्ति को कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और देव शास्त्र गुरु हितकारी हैं और पर द्रव्य हितकारी नहीं है। कुटुंब परिवार जो है वो स्वार्थ के सगे हैं। ठीक है भैया, स्वार्थ के सगे हैं ऐसा कहा तो जाता है, परंतु उससे तुम्हारा कोई बुरा हो जाएगा, वो व्यक्ति तुम्हारा बुरा कर देगा, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। और इनका जो चिंतन है ना, इसमें भी पंडित साहब ने स्पष्ट बताया कि पर द्रव्य को बुरा जानकर और स्वद्रव्य को भला जानकर
पर द्रव्य को भला, किसी पर द्रव्य को भला जाने और किसी पर द्रव्य को बुरा जाने। यानी कुटुंब परिवार तो स्वार्थ के सगे हैं तो बुरे हैं, और देव गुरु धर्म हमारे हितकारी हैं तो वो भले हैं। तो ऐसा श्रद्धा करने वाले व्यक्ति को इष्ट अनिष्ट बुद्धि जब तक रहती है तो वो उनका श्रद्धान वास्तव में मिथ्या है। ख्याल में आया? अपने को भी ये लगता है, क्यों दीदी ऐसा तो है, कुटुंब परिवार तो स्वार्थ के सगे हैं तो वो बुरे हैं, हमारे देव शास्त्र गुरु हितकारी हैं तो हमारे भले हैं, ऐसा हमें लगता है काश्मीरा बेन। तो ये बुद्धि हमारी सही है? नहीं दीदी, सही नहीं है, फिर गलती है। क्यों? क्या गलती? क्योंकि तो फिर कोई नहीं, देव शास्त्र गुरु हितकारी मतलब व्यवहार से बोल सकते हितकारी है, लेकिन वो अपने को मोक्ष मार्ग में वो मोक्ष तक थोड़ी पहुंचा देंगे, मोक्ष में तो नहीं ले जा सकते ना, वो तो अपने को ही करना पड़ेगा ना। हाँ, वितरक बहुत स्वरूप बढ़िया। चाहिए, तो भाई, हाँ वितरक स्वरूप चाहिए, मतलब किसी में राग द्वेष हाँ, की इच्छा नहीं होनी अरे चाहिए। भाई, आत्मा कोई का हमारा हत्या भला तो बुरा नहीं नहीं है। कर सकता। कोई व्यक्ति, कोई पर द्रव्य न हमारा भला करने में समर्थ है, न हमारा बुरा करने में समर्थ है। वितरागी देव हमको मार्ग तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो हमारा भला कर देंगे इसलिए वो हमारे हित का, वो हमें इष्ट है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमारे इष्ट हैं, हमारे इष्ट देव हैं, वो इसीलिए हैं कि हमें मोक्ष का सच्चा मार्ग दिखाया। लेकिन उनसे हमारा कोई हित हो जाएगा ये वाली बात भी नहीं है। और कुटुंब परिवार स्वार्थ के सगे हैं तो उससे हमारा बुरा हो जाता है, ऐसी भी बात नहीं है। मैं आपको एक बात नोट कराती हूँ, सम्यक दृष्टि, सुनना ध्यान से, आगे प्रश्न भी आने वाला है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के जीवन में राग द्वेष तो होते हैं, परंतु सम्यक दृष्टि के जीव के जीवन में इष्ट अनिष्ट पना नहीं होता। क्या नोट करोगे? सम्यक दृष्टि के जीवन में चारित्र की कमजोरी के कारण राग द्वेष तो होते हैं, परंतु सम्यक दृष्टि जीव किसी को भी इष्ट अनिष्ट नहीं मानता। आया समझ में? देखो नीचे लिखा है, तथा इसी श्रद्धांत से इनकी उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होती है। ये जो अगर उदासीन हुआ है ना संसार से, गिरीश भाई, ये संसार से उदासीन हुआ है तो उनकी द्वेष बुद्धि पड़ी है। हटो यहाँ से, यहाँ से मैं निकल जाऊं, ये घर वाले ठीक नहीं है, बीबी ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, ये तो सब मेरा डिस्टर्ब करते हैं मेरे को। अरे भैया, ऐसी द्वेष बुद्धि रखने से तुम्हें तुम्हारा आत्म कल्याण नहीं हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि ऐसा श्रद्धा रख करके तुम उदासीन होते हो तो वो द्वेष बुद्धि है? और किसी को बुरा जानना, उसी का नाम तो द्वेष है। तुमने तो अपने बीवी बच्चों को बुरा जाना कि इससे तो मेरा बुरा हो जाएगा, ये द्वेष बुद्धि है। तो क्या नोट कराया? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के जीवन में चारित्र की कमजोरी के कारण राग द्वेष तो हो सकते हैं, परंतु वो पर द्रव्य को कभी इष्ट अनिष्ट नहीं मानते। न उसमें मान्यता का दोष लगेगा, श्रद्धा का दोष लगता है। वो किसी को बुरा नहीं जानते, किसी को इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करते, राग द्वेष ऐसा नहीं करते कि ये पर द्रव्य के कारण मेरा ये हो रहा है। आदिनाथ मुनिराज, मुनिराज से पहले ऋषभ राजा कितने साल तक गृहस्थाश्रम में रहे सुनीता जी? 83,000 साल पूर्व, 83 लाख पूर्व। कितना 83 समय? लाख पूर्व, 83 लाख पूर्व तक वो गृहस्थाश्रम में रहे। तो बताओ, उनका नंदा सुनंदा ने उनको रोक रखा था क्या? नहीं, कोई नहीं रोक रखता। अरे अपना राग होता है तो अपन संसार में रहते हैं, कोई व्यक्ति रोकता नहीं है तुम्हें संसार में। आया ना समझ में? तो ये उसके प्रति क्या द्वेष बुद्धि करोगे? नहीं, मेरे इतने बच्चे, मेरे 100 बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी बीबी मुझे परेशान कर रही है, इनका राग नहीं छूट रहा है। मैं, अरे ये राग तुम्हारा राग है भैया, कोई पर द्रव्य, कोई तुम्हारे स्वजन परिवार वाले कोई तुम्हें रोकते नहीं है। ये बात कभी भी मन में नहीं रखना अपने को, ये कह रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो तुम्हें द्वेष बुद्धि हुए बिना नहीं रहेगी। पर द्रव्य में ऐसी राग द्वेष वाली बुद्धि जो रहेगी ना, बुद्धि, राग द्वेष तो होते हैं, राग द्वेष की बुद्धि नहीं रहती, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं रहती ज्ञानी को। और अगर तत्व का लक्ष्य नहीं है ना, स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, तो वो व्यक्ति पर द्रव्य को बुरा मानेगा, पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करेगा। तो ये यहाँ पंडित जी मना करते हैं। देखो, कोई कहेगा सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर पर द्रव्य का त्याग करते हैं। मैंने बोला ना आपको, नीचे आएगा वो चैप्टर।
सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। तो पंडित साहब समाधान देते हैं, सम्यक दृष्टि परद्रव्य को बुरा नहीं जानते, है ना। इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती परद्रव्य में, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं। क्या बोला? पर द्रव्य को बुरा नहीं जानते, अपने राग को बुरा जानते हैं। इसमें अंतर आ गया ना समझ में। पर द्रव्य मेरे भले बुरे का कारण नहीं है, मेरी राग बुद्धि मेरे अंदर में जो राग है ना, उसके कारण मेरा अच्छा बुरा होता है। मेरा राग के कारण मेरा अच्छा बुरा होता है, पर द्रव्य के कारण नहीं। आप राग भाव को छोड़ते हैं, इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। जब मेरा राग टूटा ना, तो वो कारण का त्याग हो गया। मुझे बताना सुधा बेन, कारण का त्याग माने क्या? है सुधा बेन? दीदी सुधाबेन नहीं है। सुधा बेन नहीं है? हाँ, प्रेमलता जी, राग भाव को छोड़ते हैं इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। इसका मतलब कारण जिसको कारण मानते हैं उसका त्याग ऑटोमेटिक होगा ना दीदी, जब राग नहीं करेंगे तो। हाँ, तो ऐसा क्या कुछ हो किसका सकता है? त्याग करते हैं? जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, उनका अगर सच्चे सही मायने में उनका राग छूट गया होगा ना, तो उनकी घर गृहस्थी सहजे छूट जाएगी। वो कारण का त्याग कर ही देंगे। वो बिल्कुल संसार छोड़ के चले जाएंगे। ग्रस्तपना उनका छूटेगा ही छूटेगा। अगर अंदर से राग टूटा है तो, और राग नहीं टूटा और बाहर में ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं मंद कसाय में, तो वो व्यक्ति इष्ट अनिष्ट बुद्धि को छोड़ नहीं सकते। ये पंडित जी का कहना है। वस्तु का विचार करने से कोई परद्रव्य तो बुरा भला है ही नहीं। तुम वस्तु का विचार करो तो कोई परद्रव्य भला बुरा नहीं है। कौन करता है तुम्हारा भला बुरा? ये तो फिर निमित्ताधीन दृष्टि हो गई। इससे ऐसा होता है, इससे भला होता है, इससे बुरा होता है, ये हमको सुखी करते हैं, ये हमको दुखी करते हैं। पंडित जी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कोई कहता है निमित्त मात्र तो है। निमित्त तो है कि नहीं है पंडित जी? उपादान नहीं है, निमित्त तो है ना। निमित्त तो हमें दुखी करता है ना, निमित्त से तो हमारा काम बिगड़ता है ना। पंडित साहब का उत्तर देखो, 244 पेज नंबर। उत्तर, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है। अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। क्या कहा किरण बेन, समझ में आया? पर द्रव्य से काम बिगड़ता है कि जब अपना भाव बिगड़ते हैं तो पर द्रव्य निमित्त होते हैं। बोलो किरण बेन। जी, अपने भाव बिगड़ते हैं दीदी, अपने राग रहता है तब। हाँ, देखो किरण बेन, अपन ये कहें कि दीदी ये बच्चे के कारण है ना, मेरे को बहुत क्लेश होता है, बच्चे के कारण मेरे को बहुत गुस्सा आता है या राग होता है। अरे भैया, ये राग करना या द्वेष करना या कसाई करना, ये अपने अपने उपादान की योग्यता माने अपने पुरुषार्थ की कमी है। उसमें बच्चा तो निमित्त मात्र है, कसाई करने में, राग करने में, है ना। वो बच्चा तो निमित्त मात्र है। बच्चा कोई जबरन नहीं कहता कि मम्मा तुम मेरे प्रति राग करो। बच्चा जबरन नहीं कहता कि तुम क्रोध करो, तुम कसाई करो। ये तो अपनी कमजोरी के कारण जब हमें राग होता है तो सामने कोई ना कोई निमित्त होता है, क्रोध होता है तो सामने कोई ना कोई निमित्त होता है। तो निमित्त माने अकर्ता। निमित्त माने क्या? अकर्ता। करता। अकर्ता। निमित्त कुछ भी नहीं करता। इसीलिए कभी भी किसी को दोष नहीं देना कि इनके कारण से ये हुआ, रे इनके कारण से ये हुआ। कुछ भी नहीं होता। पर द्रव्य जबरन तुम्हें कुछ नहीं करता, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। देखो, कई बार अपन अकेले में बैठे हैं ना, तो अकेले में बैठे बैठे गुस्सा आ जाता है। क्यों आता है भाई? वहां तो कोई नहीं था काश्मीरा बेन, गुस्सा क्यों आया? वही अपने भाव बिगड़े ने अपने पर हाँ, फिर भी हम गलती देखो अपनी है, मतलब अपने ही भाव बिगड़ते हैं। देखो देखो बताऊं मैं, जैसे अपन अकेले में कभी बैठे हैं ना, तो कुछ 2 दिन पहले की घटना याद आ गई है, और वो घटना याद आ गई और एकदम अंदर में कसाई उभर आई। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले जो घटना घटी थी, वो जो वातावरण बना था, उसमें उस समय तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। हाँ, कोई परिस्थिति वसात या याद नहीं आया, जो भी कुछ। और बाद में जब अकेले बैठे हो आपके रूम में, और उस समय आपको वो 2 दिन वाली घटना एकदम याद आ गई, वो निमित्त बन गई और अंदर में एकदम कसाई उभर आई। ओ, ये बात तो मैं कहना ही भूल गई। अगर ये मैं वहां जवाब देती ना, तो उसको समझ में आ जाता। बताओ, अब वो व्यक्ति है सामने, अब वो घटना है सामने, अभी फिजिकली है क्या वो वहां पर? कुछ कुछ भी नहीं है। फिर भी व्यक्ति को गुस्सा आना है तो आ ही जाता है।
इसीलिए कहते हैं कि निमित्त बिना भी तुम्हारे भाव बिगड़ सकते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। वहां में फिजिकली तो कोई निमित्त नहीं है। आया ना समझ में? जब तुम्हारा भाव बिगड़ना होता है तो कोई ना कोई घटना, विचार, विकल्प कुछ भी निमित्त बन सकते हैं, लेकिन निमित्त अकर्ता होता है। इस प्रकार पर द्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। पर द्रव्य का दोष हमें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। रागादि भाव ही बुरे हैं, परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है। किसको? द्रव्यलिंगी मुनिराज को ये समझ नहीं है प्रॉपर उनको, इसीलिए ये सब निमित्त को आगे करते हैं, माने निमित्त को ही दोष देते हैं। ये पर द्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण नहीं भाषित हो, इसलिए किसी को बुरा भला न जाने, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे, तो ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है। गजब! पंडित साहब का चिंतन देखो। वो ये कहते हैं भैया तुम पर द्रव्य को अच्छा बुरा मानते हो ना, इसमें तुम्हारा ही बुरा हो रहा है। तुमने वास्तव में सच्ची उदासीनता तुमको नहीं आई है। अरे सच्ची उदासीनता वाला व्यक्ति किसी को भला बुरा नहीं जानता है, वो अपनी आत्मा को आत्मा जानता है, पर को पर जानता है, पर में मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है ऐसा मान करके पूरे जगत का साक्षी रहता है। मुझे बताना काश्मीरा बेन, केवली भगवान जगत का करता है कि जगत के ज्ञाता है? ज्ञाता है दीदी। है ना? कैसे साक्षीभूत रहते हैं, तीन काल तीन लोक की समस्त द्रव्य गुण पर्याय सब कुछ जानने में आ रहा है। अरे अपने माँ बाप पूर्व भव के दिख रहे हैं, अपना भी पूर्व का अनंत भव दिख रहा है, तो भी उस व्यक्ति को कर्तापना नहीं आता। साक्षीभूत रहते हैं, जगत के साक्षात, जगत के साक्षीभूत, जगत के ज्ञाता दृष्टा। तो हम भी जगत के ज्ञाता दृष्टा और अपने, चलो जगत के ज्ञाता दृष्टा, पहले अपन अपने भावों का भी तो ज्ञाता दृष्टा बने। ऐसी उदासीनता तो वास्तव में ज्ञानी को ही होती है। अगर हमें ज्ञानी बनना है तो हमें अकर्ता स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव और अपने ही राग द्वेष के परिणाम से हम दुखी हैं, कोई पर द्रव्य से हम सुखी दुखी नहीं होते, ये बात हमें अंदर में बिठानी पड़ेगी। आया सबको समझ में? है ना? विषय क्लियर है, विषय सहज है, मतलब सरल है, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा। तथा यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। ये जो द्रव्यलिंगी मुनि है ना, तो कोई अणुव्रत ग्रहण करते हैं तो वो श्रावक बन जाते हैं, कोई महाव्रत अंगीकार करते हैं तो वो मुनि बन जाते हैं। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है। बताना, कौन बताएगा एक देश और सर्वदेश में क्या अंतर है? दीदी श्रावक जो होते हैं ना वो एक देश हिंसा छोड़ सकते हैं और साधु ही सर्वदेश हिंसा को छोड़ सकते हैं, पापों को। बहुत बढ़िया। हाँ, एक देश माने कुछ अंशों में त्याग करना और सर्वदेश माने सर्व प्रकार से त्याग करना, 9 कोटि से प्रत्याख्यान करना, 9 कोटि से हिंसादि को छोड़ना। ये मुनि महाराज करते हैं। उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है, ये पुण्य रूप कार्य में प्रवर्तन करते हैं। तथा जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। पहले क्या करते थे कि पाप कार्य में अपनापन करते थे, एकत्व ममत्व करते थे। अब पाप को तो छोड़ दिया, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली या श्रावकपना अंगीकार कर लिया, तो अब कौन से भाव में कर्तापना करते हैं, कौन से भाव में अपना कर्तापना मानते हैं? प्रेमलता जी। मुनिपना में हाँ कर्तापना मानते हैं दीदी, उसमें भी। हाँ, लेकिन कौन से कार्य में? ये महाव्रत का पालन करते हैं, है ना, ये शिष्य कोई सारना वारना करते हैं, ये शास्त्र का उपदेश देते हैं, है ना, तो इन सारे कार्यों में वो कर्तत्व बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, एकत्व ममत्व बुद्धि करते हैं। पाप को तो छोड़ दिया लेकिन पुण्य में कर्तापना करा ना, तो पंडित जी कहते हैं पुण्य को कर्तापना मानने लगा। इस प्रकार पर्यायार्थित कार्यों में अहम बुद्धि मानने की समानता हुई। बताओ काय में समानता हुई? कौन से कार्य में, कौन से 2 कार्यों में समानता बताई गिरीश भाई? अहम बुद्धि, गिरीश भाई,
जी। हाँ, कौन से दो कार्य में समानता हुई? पुण्य कार्य और पाप कार्य, ये दोनों में समानता बताई पंडित जी ने कि पहले पाप कार्य करते थे, वहां पर भी उनका एकत्व था। अब यहाँ पुण्य कार्य कर रहे हैं ना, वहां पर भी उनकी एकता बुद्धि है, तो दोनों कार्यों की समानता हुई ना। तुमने पाप को तो छोड़ दिया, लेकिन पुण्य में तुम्हारी कर्ता बुद्धि कहाँ गई? अपनत्व तो वैसा का वैसा पड़ा है ना। तो पंडित जी कहते हैं कि दोनों में तुम्हारी समानता हुई, अहम बुद्धि की समानता, एकत्व की समानता, ममत्व की समानता, कर्तृत्व की समानता, भोक्तृत्व की समानता। ये समान बुद्धि पहले पाप में थी, अब वहां से कन्वर्ट होके कहाँ आ गए? पुण्य कार्य में। देखो देखो, अभी और समझो। देखो कैसी समानता हुई मालूम? जैसे मैं जीवों को मारता हूं, मैं परिग्रहधारी हूं इत्यादि रूप मान्यता थी। पहले क्या थी? पाप भाव में जब जीव पड़ा था ना, तो अपने को कैसा मानता था? मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ, मेरा बहुत परिग्रह है, मैं तो इतना पसारा करके बैठा हूँ, ऐसी मान्यता थी। अब मान्यता क्या है? उसी प्रकार मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं नग्न परिग्रह रहित हूँ, ऐसी मान्यता हुई। तो मान्यता में तो चेंज नहीं हुआ ना, तुमने केवल टोपी बदल दी। वो टोपी पाप वाली छोड़ के पुण्य की टोपी पहन ली, इधर आ गई तुम, और इधर आकर के भी तुम्हारी मान्यता बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। तो पंडित जी कहते हैं, तो पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है। गजब का चिंतन है पंडित जी का। अरे रे हे जगत के जीवो, तुम अगर कर्तृत्व छोड़ के बिना, एकत्व छोड़ के बिना, है पर्याय दृष्टि छोड़े बिना अगर मुनि भी बन जाओगे, तो भी तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, तो भी तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। ये पंडित जी यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं, हमने अनंत बार द्रव्यलिंग धारण किया है ना। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, ते निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अनंत बार मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली, वो ऐसे करी, कर्ता बना छूटा नहीं, भोक्तापना छूटा नहीं, एकत्व ममत्व छूटा नहीं। तो हमने क्या करा? वो पाप को छोड़ दिया, पुण्य में आ गए। और यहाँ मैं मुनि हूँ, मैं पंच महाव्रतधारी हूँ, मैं नग्न दिगंबर साधु हूँ। अरे तुम भगवान आत्मा हो, ये कह रहे हैं पंडित जी, तुम ये सब कर्तापना छोड़ दो। देखो समयसार जी का रेफरेंस, यही समयसार कलश में कहा है। कौन सा? 199 रेफरेंस दिया। अर्थ बताती हूँ। जो जीव मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए अपने को पर्याय आश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, वे जीव मोक्षाभिलाषी होने पर भी जैसे अन्य मति सामान्य मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता, क्योंकि कर्तापने की श्रद्धा की समानता है। देखो गिरीश भाई, अन्य दर्शन वाले कर्ता मानते ना, ईश्वर कर्ता है, और ऐसा भी मानते कि मैं करता हूँ, है। इसी तरह तुम द्रव्यलिंग धारण करके अगर तुम अपने को मोक्षाभिलाषी होने पर भी, है तो मोक्ष की अभिलाषा, पर अंदर में जो बुद्धि पड़ी है ना, पर्याय बुद्धि पड़ी है ना, कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है ना, ये अगर रख करके तुम इन सारे क्रियाओं का पालन करते हो, महाव्रत आदि का पालन करते हो, तो पंडित जी कहते तुम्हारा मोक्ष कभी होने वाला नहीं है। क्यों? न मोक्षोपी मुमुक्षुताम, तुम मुमुक्षु नाम धराते हो, मोक्ष की अभिलाषा रखते हो। और अपन भी अपने को कहते हैं आप कौन हो? अपन कहते हैं हम तो मुमुक्षु हैं। और मुमुक्षु होते हुए तुम क्रिया के कर्ता बनो, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि रखोगे, तो पंडित जी कहते हैं कि आपकी श्रद्धा की समानता अधर कास्ट अन्य दर्शन जैसी हुई। जैसे अन्य दर्शन वाले भी अपने को कर्ता मानते हैं, ऐसे आप भी अपने को कर्ता मानो, तो तुम्हारे कर्ता पने के कारण श्रद्धा की दोनों की समानता हो गई, आपको मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, है ना। देखो, तथा इस प्रकार आप कर्ता होकर श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काया की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। जैसे उन क्रियाओं में भंग न हो वैसे प्रवर्तता है, परंतु ऐसे भाव तो सराग हैं। चारित्र है वो वितराग भाव रूप है। वितरागता पे फोकस करो, सरागता पे फोकस नहीं करना है। वो बहुत अच्छी बात आने वाली है, अभी एक प्रश्न उठेगा, उसका आंसर देंगे, तब अपने को प्रॉपर समझ में आ जाएगा। अरे रे प्रभु, मैंने आज तक इन पुण्य रूपी क्रियाओं में, इन महाव्रत आदि क्रियाओं में मैंने कैसे भाव रखे हैं? और वास्तव में देखा जाए तो चारित्र तो वीतरागता को कहते हैं। ये बाह्य क्रियाओं को चारित्र नाम उपचार से दिया जाता है, वास्तव में ऐसा रियलिटी नहीं है। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है।
किसको? मात्र क्रियाओं का पालन करके उसको मोक्ष मार्ग मानना ये मिथ्या है, ये वास्तव में वीतराग चारित्र नहीं है। आया ख्याल में? अब देखो, एक प्रश्न उठा है, उसका प्रॉपर जवाब पंडित जी कैसे देते हैं। किसी ने प्रश्न उठाया कि सराग वीतराग भेद से दो प्रकार का चारित्र कहाँ है, तो किस प्रकार है? आगम में तो आता है एक सराग चारित्र और एक वीतराग चारित्र। तो पंडित जी हमें बताओ, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र ऐसे दो भेद किए कैसे? अब पंडित जी उसका जवाब देंगे एग्जाम्पल देके। उत्तर, जैसे चावल दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? एक तूस सहित होता है और एक तूस रहित। कौन बताएगा तूस सहित और तूस रहित का मीनिंग क्या होता है? छिलके छिलके सहित और सहित और छिलके छिलका बिना। बिना। छिलके बिना। हाँ, तूस सहित माने छिलके सहित और तूस रहित माने छिलके रहित। छिलके ऐसे बिना। दो प्रकार के चावल होते हैं। आपको पता है उसमें से कौन से चावल फिर से उग सकते हैं? छिलके सहित के होंगे वो फिर से उगेंगे, छिलके रहित हाँ, रहेंगे वो जो फिर से नहीं उगेंगे। छिलके सहित होंगे वो फिर से उग सकते हैं, लेकिन जो छिलके रहित हो गए ना, उसको फिर आप उगा नहीं सकते। इसलिए मालूम, अपने यहाँ भगवान की जब अपन पूजा करते ना सुनीता जी, अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं, तो हम कौन से चावल लेकर के जाते हैं? तूस सहित के तूस रहित? तूत रहित। तूस रहित अखंड चावल। वो चावल टूटा हुआ भी नहीं चलता, अखंड चावल, क्योंकि हमें अक्षय पद की प्राप्ति करना है। अखंड माने अक्षय, अक्षय सुख की प्राप्ति करना है। इसीलिए हे जिनेन्द्र भगवान, मैं आपके चरण में ये अक्षत को समर्पित करता हूँ। ऐसी पूजा में भाव रखा है, भाव भरा है ना। तो दो प्रकार के चावल, एक तूस सहित होते हैं और एक तूस रहित होते हैं। वहां ऐसा जानना कि तूस है वह चावल का स्वरूप नहीं है, चावल में दोष है। क्यों दोष है काश्मीरा बेन? क्योंकि वो एक तो हम खा भी नहीं सकते, जो 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 हाँ, नहीं, वो क्योंकि वो वापस छिलका उग है ना। सकते, वापस उग सकते, इसके लिए उसमें दोष है। हाँ, वो तो दोष है, लेकिन अगर हमें यूज भी करना हो ना भोजन में, तो भी हम छिलके वाले चावल का यूज नहीं करेंगे, हम छिलके रहित चावल का यूज करेंगे। इसका मतलब कि जो तूस है ना, वो चावल का रियल स्वरूप नहीं है, वो चावल का दोष है, माने वो छिलका है, वो खाने लायक नहीं है। कोई समझदार तूस सहित चावल का संग्रह करता था, उसे देखकर कोई बोला तूसों को ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न ही होगा। प्रेमलता जी, कोई व्यक्ति भोला जीव होगा, पहले तो कोई एक व्यक्ति चावल का संग्रह करता था, वो तूस सहित था, छिलके सहित चावल का था, बराबर। उसको देख करके कोई भोला जीव ने क्या करा? तूसों को ही चावल मानकर संग्रह किया। तूसों को चावल मानकर मतलब क्या प्रेमलता जी? तूसों को चावल माना मतलब? चावल अलग हो गए, खाली तूस तूस पड़ा रहा, उसको संग्रह करने से हाँ, कुछ फायदा ही नहीं। बराबर, छिलके को क्योंकि वो तूस तो छिलका है ना, वो तो हाँ, छिलका है, छिलका का संग्रह करोगे तो मिलेगा क्या? खेद खिन्नता होगी, कुछ नहीं होगा। वैसे चारित्र दो प्रकार का है। अब बताते हैं, चारित्र दो प्रकार का है, एक सराग है और एक वीतराग है। वहां ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, चारित्र में दोष है। जैसे वो तूस सहित का जो चावल है वो दोष है, क्योंकि वो छिलका जो है वो चावल नहीं है। इसी तरह जो सराग चारित्र है वो दोष है, क्योंकि वो सरागता, वो वितरागता नहीं है। आया ना समझ में? तो सराग वो छिलके सहित समझना और वितराग चारित्र वो छिलके रहित का चारित्र समझना। क्या बोला अंकित भैया? माने जो चारित्र शरीर के साथ होता है वो सराग चारित्र है, क्योंकि राग शरीर में सहित, दोष है ना। हाँ, शरीर को अकेले शरीर को नहीं लो, राग लेना, राग। राग सहित का जो चारित्र है वो सराग है, और वीतरागता सहित का चारित्र है वो छिलके रहित है, वो वास्तव में सच्चा है ना। ये पंडित जी कह रहे हैं। देखो, वहां ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, चारित्र में दोष है, तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त राग सहित चारित्र धारण करते हैं। प्रशस्त राग माने शुभ भाव, प्रशस्त राग माने शुभ भाव, शुभ भाव आता है ना जीव को, तो उसको चारित्र धारण करते हैं। उन्हें देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न ही होगा। जैसे
जैसे ऋषभ राजा ने दीक्षा ली, तो उनके साथ अक्सा बेटा कितने राजा ने दीक्षा ले ली, पता है? सभी सभी माने कितने, कुछ काउंटिंग? 12-13 4,000 कुछ थी ना? हाँ 4,000, किसने बोला, गिरीश भाई ने? हाँ 4,000 राजा ने दीक्षा ली थी आदिनाथ ऋषभ राजा के साथ में। तो उन्हें तो देखा देखी से ले ली, अरे हमारे राजा जा रहे हैं दीक्षा लेके, हम भी दीक्षा ले रहे हैं। तो 4,000 राजाओं ने दीक्षा ले ली। उनका रिजल्ट क्या आया मालूम? रिजल्ट क्या आया था? वो दीक्षा का पालन नहीं कर पाए, क्योंकि देखा देखी से दीक्षा ली थी ना। तो आदिनाथ मुनिराज तो दीक्षा लेकर के अपने ध्यान में बैठ गए। कितने महीने तक आहार के लिए नहीं उठे थे अक्सा? 6 महीने तक। 6 महीना। अब वो बेचारे जिन्होंने दीक्षा ले ली ना 4 राजाओं ने, उनको तो अंदर का स्वरूप पता नहीं है, उन्हें तो देखा देखी से दीक्षा ले ली। अब उनको पेट में भूख लगी है? और मुनि महाराज आदिनाथ मुनिराज तो उठते नहीं है आहार के लिए, तो उनको फिर अंदर में शिथिलता आ गई। अब हम क्या करें, हमें तो भूख लगी है, हमें तो भोजन चाहिए। तो फिर वो शिथिल हो गए और फिर उनकी ये हो गई। तो यहाँ ये कहते हैं कि तुम देखा देखी से ये करोगे ना, तो तुम खेद खिन्न होगे। तुम किसी के देखा देखी से कुछ भी मत करो, तुम अपना ज्ञान में विवेक करो, तुम अपने ज्ञान को काम पे लगाओ, तुम अपने अंदर में भेद विज्ञान का अभ्यास करो, तो ही तुम्हारा भला होगा। कोई दीक्षा ले तो तुम दीक्षा ले लो, कोई संसार में गड्ढे में पड़े तो तुम गड्ढे में पड़ जाओ, ये मार्ग थोड़ी है। अरे मार्ग तो अपना विवेक करके करके मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। देखो यहाँ कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने से तीव्र रागादिक होते थे, अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ, इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंशों में तो चारित्र कहो, और जितने अंशों में राग रहा उतने अंशों में राग कहो। इस प्रकार उसके सराग चारित्र संभव है। ये तो प्रश्न है, पंडित जी उसका समाधान देंगे। मालूम ये क्या कहते हैं? पाप को तो छोड़ दिया ना, पुण्य में आए ना, तो पुण्य को तो तुम चारित्र कहो ना, सराग चारित्र कहो ना। तो पंडित जी अभी इसका समाधान देंगे। यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है। अगर उनको अंदर में भेद विज्ञान करके आत्मा की अनुभूति हुई हो ना, तो उनका सराग चारित्र अपन मान्य कर सकते हैं। तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट उग्र आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है, क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता। अक्सा बेटा, इंटेंशन, अभिप्राय बहुत बड़ी चीज है मोक्ष मार्ग में। अभिप्राय तो नहीं मिटा ना, आया समझ में? उनका अभिप्राय नहीं मिटा। देखो कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति मजबूरी में वो पाप नहीं करता, सुनो ध्यान से, कोई व्यक्ति कभी मजबूरी में वो पाप नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि वो धर्मात्मा बन गया। क्यों क्यों अक्सा बेटा, क्यों नहीं? क्योंकि उसको चांस नहीं मिला है, चांस मिलेगा तो वो करेगा। हाँ, क्यों करेगा? क्यों करेगा? अंदर में क्योंकि उसका इंटेंशन ऐसा है। वेरी गुड, कि उनके अभिप्राय में वो पाप पड़ा है। अभी मजबूरी है कि उनको वैसा वातावरण और वैसा निमित्त नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके अभिप्राय में तो ये पड़ा है कि जब मौका आएगा ना, मैं ये काम करके रहूंगा। ऐसा नहीं होता, जैसे किसी को कुछ व्यसन लग जाता है ना, व्यसनी जीव हो जाता है, तो उनको कई बार बहुत सारे सज्जन व्यक्ति के सानिध्य में उनको वो व्यसन कर नहीं पाता। सिगरेट पीने की आदत हो, गुटखा खाने की आदत हो, तो इतने सारे सज्जन व्यक्ति बैठे हैं तो अब वो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि उन्हें 4-6 घंटा, पहले तो वो दिन में 10 बार गुटखा खाता था, अब ऐसा मौका पड़ गया कि इतना अच्छा भला खाता उनको वातावरण मिला है, उसमें वो एक बार भी गुटखा नहीं खा पाया, तो क्या उनका गुटखा छूट गया? नहीं, अंकित भैया क्या हुआ? नहीं, क्यों नहीं छूटा? सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं खा पा रहा, लेकिन उनका मन है हाँ। अभी भी खाने में। हाँ, मन है, मतलब अभिप्राय पड़ा है उसके अंदर में। मालूम कैसी तलब है उनको, जैसे ये मीटिंग खत्म होगी, जैसे ये वातावरण खत्म होगा, सबसे पहले मैं जाकर के गुटखा खाऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, ये करूंगा। ये पंडित जी ये कह रहे हैं अभिप्राय मिटना चाहिए। जब तक अभिप्राय नहीं मिटेगा तो तुम्हारी पुण्य क्रिया भी तुम्हें मोक्ष मार्ग में चारित्र प्राप्त नहीं करा देगी। इसका मतलब वीतरागता को ही चारित्र समझना, राग भाव चारित्र नहीं है। तो सराग और वीतराग, इन दोनों का अर्थ समझना। सराग माने छिलके सहित और वीतराग माने छिलके रहित वितरागपना। ये पुण्य की क्रिया भी सराग है, उसमें दोष है। जब तुम्हें कोई भी क्रिया के रहित
यानी कोई भी प्रकार के बाहर के अवलंबन रहित जब शुद्धोपयोग होगा, उसमें आत्मा की अनुभूति होगी, वही वास्तव में वितराग चारित्र है। आया समझ में? देखो वही बतलाते हैं, द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादि को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, उग्र से उग्र अनशन आदि बहुत तप करता है, सुदादि 22 परिसर सहता है, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता। आहा गजब हो गया, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता। मुझे कोई बताएगा ये 22 परिसर में से ये शरीर का जो खंड खंड कर दिया और फिर भी वो व्यग्र नहीं हुआ, तो ये 22 परिसर में से कौन सा परिसर है? ये कोई अलग है? नरक के जीवों का होता है ना दीदी, खंड खंड। नहीं 22 ऐसा परिसर जरूरी नहीं। उसको मरण मरण हाँ। परिसर जो आता है वो उसको बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, ये 22 परिसर में एक भी परिसर नहीं है काश्मीरा बेन, ये शरीर का खंड खंड हो जाना ये उपसर्ग है, उपसर्ग। अच्छा आया समझ में? 22 हाँ परिसर अलग चीज है और उपसर्ग अलग चीज है। हाँ देखो 22 परिसर जो होता है ना वो कुदरती वातावरण से होता है। ये जो परिसर होता है ना वो व्यक्तिगत होता है, निमित्त से होता है। कोई जैसे पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया तो वो व्यक्ति मिला ना सामने, व्यक्ति निमित्त बना ना। हाँ हाँ है? तो हाँ तिर्यंच अथवा तो मनुष्य कृत जो होता है वो उसको कहेंगे उपसर्ग। और कुदरती वातावरण से जैसे ठंड बहुत पड़ रही है अथवा तो किसी व्यक्ति को सामने स्त्री का परिचय आ गया तो वो एक नेचुरली होता है। और ये जो मनुष्य कृत तिर्यंच कृत जो परिचय होते हैं ना, उपसर्ग होते हैं ना, उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया है, 5 पांडव के ऊपर दुर्योधन के भांजे ने उपसर्ग किया, दस्यु कुमार मुनिराज के ऊपर सोमिल ने उपसर्ग किया, इसको उपसर्ग कहेंगे जो मनुष्यकृत अधिकांश होता है। आया समझ में? शरीर को जो खंड खंड किया ना उसका नाम है उपसर्ग। और ये 22 परिसर क्षुधा तृषा ये सबको कहेंगे परिसर। अंतर समझ में आया परिसर और उपसर्ग का? नेचुरली जो सहन करते हैं, नेचुरल जो होता है उसको हाँ, परिसर कहते नेचुरली हैं। जो होता है वातावरण से उसको कहेंगे परिसह, और कोई मनुष्य कृत जो होता है निमित्त रूप से उसको कहेंगे उपसर्ग। सर, ऐसा। हाँ महावीर स्वामी ए, तो उपसर्ग आया था दीदी, किसका? भगवान महावीर स्वामी के भी तो उपसर्ग हुए थे ना। हाँ 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 तो वो मुनि अवस्था में, केवल ज्ञान होने के बाद नहीं होता कभी भी। किसी भी तीर्थंकर के जीव को केवल ज्ञान होने के बाद कोई पर उपसर्ग नहीं होता, ये नोट करना जी है ना। महावीर भगवान को आया, मुनि अवस्था में आया था तो उसकी कोई मना नहीं है, लेकिन वो उपसर्ग मनुष्यकृत होता है। और 22 परिसर नेचुरली होता है। जैसे क्षुधा तो नेचुरली लगती है, तृषा तो नेचुरली लगती है, तो ये नेचुरल होता है, ये कहना है। कानों में कील ठोके थे वो मुनि अवस्था में हुआ था महावीर स्वामी का। कानों में कीला ठोका था वो हमारे यहाँ दिगंबर में नहीं आता। अगर वो केवल ज्ञान के बाद होगा तो बिल्कुल गलत है, और मुनि अवस्था में हुआ तो ठीक है, मानो उसकी कोई बात नहीं है। परंतु केवल ज्ञान होने के बाद भगवान महावीर को कान में किला नहीं ठोक सकता कोई। अरे प्रभु, 3 लोग के नाथ का जीव है, वीआईपी है वो व्यक्ति, इतना पुण्य लेकर के आया है। आपको पता है अभी नरक में श्रेणिक महाराजा है ना, जब वो नरक में से निकलेंगे ना उनसे 6 महीना पहले एक भी जीव उनको परेशान नहीं करेगा, ऐसी बाढ़ लग जाएगी, ऐसी बाउंड्री बन जाएगी। 3 लोग के नाथ का पुण्य भी इतना होता है, उसको केवल ज्ञान के बाद तो उपसर्ग की कभी बात ही नहीं होती। देखो जी क्या कहाँ आए थे? ऐसे किसी से व्यग्र नहीं होता, व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है। कौन? ये द्रव्यलिंगी मुनि, इनकी क्रिया बता रहे हैं। इतने दृढ़ रहते हैं कि व्रत भंग होने पर भी वो बिल्कुल व्रत का भंग नहीं करते हैं, दृढ़ रहते हैं। किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान नहीं करता, ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है, इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई है। अब ये 2 लाइन में क्रोध मान माया लोभ ये 4 कसाई आ गई। बताओ कौन बताएगा? 4 कसाई गिरीश भाई बता सकते हो आप? 4 कसाई इसमें कहाँ गई गिरीश भाई? इसमें लिखा है ना कि
लिखा है क्रोध ना, नहीं करता, किसी से क्रोध नहीं साधन हुआ करता मान तो नहीं क्रोध करता, कसाय हो गई, कपट मान भी नहीं नहीं करता, करता और कपट नहीं करता तो मायाचारी हुआ गई, मायाचारी। और साधन के द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता तो लोभ आ गया। तो लोभ। चारों चार कसाय को उन्हें छोड़ रखा है, ऐसी तो उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दशा न हो तो ग्रैवेक पर्यंत कैसे पहुंचे? कितने कौन सी ग्रैवेक में जाते हैं? 9वीं ग्रैवेक। स्थिति कितनी है? 31 सागर। कितनी स्थिति है वहां की? 31 सागर की स्थिति में पहुंचे द्रव्यलिंगी मुनि। हाँ, परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा है। परंतु खाटली मोटी खोट जेने આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ મૂળમાં ભૂલ, क्या रह गई मूड में भूल? अपने को मुनि तो मानते हैं, भगवान आत्मा नहीं मानते, और इन सारी क्रियाओं को अपने को कर्ता मानते हैं, अकर्ता स्वभाव को नहीं पहचानते। ये सबसे बड़ी गलती रह जाती है। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान हुआ है। पहले वर्णन किया माने 7 तत्व का वर्णन आया था, देवगुरु धर्म का वर्णन आया था, उस प्रकार से मानता है, उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है। परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कसायों का अभिप्राय आता है। कसाई तो अंदर में वैसी की वैसी पड़ी है, अनंतानुबंधी वैसा का वैसा पड़ा है। कसाई बिल्कुल हिलडुल नहीं रही है, मिथ्यात्व हिलडुल नहीं रहा है, और चारित्रक बहुत पाल ले, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पंडित साहब ने इस प्रकार से द्रव्यलिंगी मुनिराज की सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म से सूक्ष्म चारित्र का पालन बताया, एक गलती बताई। फिर भी उनकी गलती ये रह जाती है कि वो जीव अपने तत्व को नहीं समझता, आत्मा को नहीं समझता। तो फिर यहाँ प्रश्न करेंगे, तो फिर किस प्रकार तो सुनो। अब कहेंगे को किस प्रकार है तो सुनो, तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो चुका है, इसलिए मैं यही विराम लूंगी। पंडित जी बताएंगे ये तो उनकी गलती है, लेकिन होना कैसा चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, और जब उनका ये सच्चा वितराग चारित्र हो सकता है, उसकी बात पंडित जी करेंगे। हम सबको ये सारी चर्चाओं को पढ़ करके हमें भी समझना चाहिए कि हम भी क्रियाओं का इतना आग्रह कभी रख लेते हैं, क्रिया में कभी धर्म बुद्धि कर लेते हो, तो हमें समझना चाहिए कि क्रिया अकेली से धर्म बुद्धि नहीं, मतलब क्रिया ऐसे अकेली क्रिया से धर्म नहीं हो जाएगा। क्रिया का पालन करते हुए अंदर में लक्ष्य रखो, अंदर में तत्व ज्ञान का लक्ष्य रखो, अंदर में अभिप्राय में अपने शुद्धात्मा की दृष्टि रखेंगे, तो ही हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इसी मंगल भावना के साथ में अभी बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। गिरीश भाई काय सर कराओगे? ठीक है। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। एसो पंच नमस्कारो सव पावपणासनो मंगलानं च सविसिं नमः। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वदिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जरा हाँ, कल का मंगलाचरण कौन करेगा?